अब हम चंद जनरल रूल्स को देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करने के एलिमेंट्स को डिफरेंट कंपाउंड्स में। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम फिर आसानी के साथ जो है वो असाइन करके ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं कि ये रिड्यूस हुआ है या ऑक्सीडाइज हुआ है, और अगर ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुआ है तो किस ऑक्सीडेशन स्टेट से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में तब्दीली आई है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक ट्रांजिशन हुई है। जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर O शो करते हैं +1 एंड +2 का रिस्पेक्टिवली। तो ये बात हम कर चुके हैं, अभी डिटेल में देखी भी है हमने। इसके बाद जो सेकंड बात हमें पता होनी चाहिए, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरिएबल होने के बावजूद हैं नेगेटिव में ही, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन ही ये फॉर्म करता है कंपाउंड्स में। लेकिन 3 तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन फॉर्म करता है। एक -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कंपाउंड्स में, जिसको नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है। और फिर ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है बास कंपाउंड्स में, और इसको फिर यहाँ पे कहा जाता है पर ऑक्साइड। और बाज़ केसेस में ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म करता है, यहाँ पे ये -12 की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम एक ही तरह का कंपाउंड देखें तो यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, Na2O है, ये सोडियम का ऑक्साइड है, Na2O नेचर का। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये पर ऑक्साइड है। यहाँ पे यही ऑक्साइड अगर Na2O2 नोयत का फॉर्म हो तो ये पर ऑक्साइड है, और अगर NaO2 नोयत का ऑक्साइड फॉर्म हो तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। अब यहाँ अगर हम निकालना चाहें, अभी क्योंकि मैं ये लिख चुका हूँ कि ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स जो ऑक्सीडेशन नंबर 1 एंड 2 प्लस रिस्पेक्टिवली, तो मैंने जो है ये ग्रुप 1 के एलिमेंट ही लिखे हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं N के आगे A डालना भूल गया हूँ, सोडियम को यूज़ किया है इंटेंशनली इस बात को समझने के लिए कि हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का यहाँ अंडरस्टैंड कर लें कि नॉर्मल ऑक्साइड -2 और पर ऑक्साइड -1 और सुपर ऑक्साइड -12 के केस में क्या सूरत हाल है। अब यहाँ आप देखेंगे अगर, तो हमें पता है कि ग्रुप 1 की है ये सोडियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इसके 2 एटम्स हैं, तो 1 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है। ऑक्सीजन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ हमने फाइंड करना है, तो प्लस करके 0 डाल दें। अब इक्वालिटी के बाद भी एक चीज़ डलनी है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ आप सोडियम देखेंगे, अगेन 1 + ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 एटम्स हैं तो 2 प्लस ऑक्सीजन 2, यहाँ 1 थी, यहाँ 2 है, और यहाँ फिर +1 सोडियम और ऑक्सीजन O2। अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हमारे पास इक्वालिटी के बाद एक वैल्यू होनी चाहिए। वो कैसे पता लगती है, वो रूल नंबर 3 है, और रूल नंबर 3 कहता है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड्स विदाउट चार्ज इज इक्वल टू 0। रूल नंबर 3 सेज sum of the oxidation numbers of neutral compounds या neutral species or substances is equal to 0। नेट चार्ज जब 0 है तो फिर आपने ओवरऑल इसका नेट चार्ज यानी कि 0 है। पॉइंट ये है, इस पर नेट चार्ज नहीं है तो 0 डाल दें, इस पर भी नहीं है तो 0 डाल दें। आयनिक स्पीशी ना हो तो फिर आपने इक्वालिटी के बाद 0 डाल देना है फॉर नेट चार्ज। अब यहाँ से हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ये 1 × 2 2 है,
2 प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, इस 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा -2। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया Na2O के केस में -2। यहाँ पे 2 प्लस O2 इज इक्वल टू 0, O2 इज इक्वल टू 2 इधर गया तो -2, लेकिन ये 2 ऑक्सीजन हैं, यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो हर ऑक्सीजन के लिए आपने क्या करना है, -2 को 2 पर डिवाइड कर देना है, तो क्या आएगा -1। तो इस केस में जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन एटम का -1 है, क्योंकि एटम की बात करते हैं, हम मॉलिक्यूल की नहीं करते। ऑक्सीडेशन नंबर एटम का फाइंड होता है या एलिमेंट का फाइंड होता है। यहाँ इस केस में देखें तो +1 को आप दूसरी साइड पे ले जाएं सीधा ही, O2 इज इक्वल टू -1। अब हर ऑक्सीजन एटम के लिए -1 डिवाइडेड बाई 2 है, 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ इस केस में जो सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन ने फॉर्म किया है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 है। तो ये जो रूल नंबर 3 है, ये फिर एक दफ़ा देख लें कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज़ इज़ इक्वल टू 0। न्यूट्रल कंपाउंड होगा तो उसका जो नेट चार्ज है वो 0 है, उसको आपने 0 से इक्वेट करके किसी भी अननोन एलिमेंट का जिसका आपको शक हो रहा हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हैलोजेंस की बात कर लेते हैं, स्पेसिफिकली ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जिनको हैलोजन फैमिली भी कहा जाता है। ये जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। OS लिख रहा हूँ फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जनरली -1 की और एक्सेप्शनली +1 से +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करते हैं, लेकिन ये बहुत एक्सेप्शंस हैं। जनरली हमेशा आपको जो हैलोजेंस हैं वो -1 में ही मिलेंगे, ख़ास तौर पर जब ये मेटल के साथ किसी बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे तो ये आपको -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेंगे। और एक्सेप्शंस कहाँ आती है, जब ये ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इनकी जो एक्सेप्शन है यानी +1 to +7 की, वो स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन है। हमने सोडियम क्लोराइड की मिसाल को स्टडी किया हुआ है लेक्चर्स में कई बार। अब सोडियम जो है NaCl बनाने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, मेटल है ग्रुप 1 की, और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है ये वाला, और क्लोराइड आयन फॉर्म करता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और ये रिजल्टेंट कंपाउंड जो हमारे पास आता है वो NaCl है। तो ये तो मैट्रिक्स की बात है। और यहाँ प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये सिर्फ ऑक्सीजन के रेफरेंस में है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन इज़ सेकेंड मोस्ट electronegative element of the periodic table। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। अब यहाँ से अगर इस चीज़ को समझें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट का मतलब यह है नेगेटिव आयंस फॉर्म करने की सलाहियत। बॉन्ड फॉर्म होने में, बॉन्ड फॉर्म जब हो जाए दो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के नतीजे में, तो उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जो हैलोजेंस में फ्लोरीन है पहला मेंबर, ये हमेशा -1 में ही आपको मिलेगी। उसकी वजह यह है कि ये फर्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हाईएस्ट है, ऐसे लिख लें, और ऑक्सीजन की सेकंड हाईएस्ट है, इसकी 4 है और ऑक्सीजन की आई थिंक 3.6 है। तो हाईएस्ट फ्लोरीन की है, तो ये हमेशा आपको -1 में ही मिलेगी, यही इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बन गई। फिर
लेकिन क्योंकि जो बाकी हैलोजेंस हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी ऑक्सीजन से कम है, जब ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्मेशन की फिर बात होगी तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ऑक्सीजन उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा और ख़ुद नेगेटिव हो जाएगा और फिर उस नेगेटिव के अगेंस्ट हैलोजेंस जो हैं वो पॉजिटिव होंगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं कंपाउंड्स के उनके नाम लिखूं जो ऑक्सीजन के साथ क्लोरेट आयंस फॉर्म होते हैं, ClO माइनस नोयत के, ClO2 माइनस नोयत के, ClO3 माइनस नोयत के एंड सो ऑन। तो ये जो आयंस फॉर्म होते हैं ClO3 माइनस। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने क्लोरीन और ऑक्सीजन है, एक आयन है क्लोरेट आयन कहते हैं, ये भी क्लोरेट आयन है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपने चेक करनी है तो पहले रूल नंबर 5 को भी मैं साथ लिख देता हूँ, फिर इनकी निकालेंगे। रूल नंबर 5 कहता है कि दी सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स on a charged species is equal to the charge present on the ion। चार्ज स्पीशीज है तो आयन कहलाएगी, आयन पे जो चार्ज है उससे इक्वेट करना है आपने, जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए 0 से इक्वेट करते हैं क्योंकि उस पर नेट चार्ज 0 होता है, बेशक आयन से ही मिलके बना हो और बना होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन के नतीजे में ही बना होता है, लेकिन नेट चार्ज जब 0 हो जाए तो फिर वो न्यूट्रल हो जाता है। जब नेट चार्ज 0 ना हो तो फिर जो चार्ज है स्पीशी पे, जैसे यहाँ -1 है तीनों पे ही, तो अब आपने यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरेट आयन की इसकी निकालनी है तो फिर आपने यहाँ -1 लिख देना है। और क्लोरीन का जो है यहाँ हमने फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है तो -2 है, एटम्स कितने हैं 1 is equal to -1, तो Cl -2 is equal to -1 and Cl -1 plus 2 plus 1। तो यहाँ आप क्लोरेट ClO -1 के कॉन्टेक्स्ट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मल ऑक्साइड के तौर पर, क्योंकि ऑक्सीजन जब नॉर्मल ऑक्साइड ही फॉर्म करता है, वो एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर ऑक्साइड्स आ जाते हैं, पर ऑक्साइड्स, और या जो है वो बेरिलियम के जो ऑक्साइड्स हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट के ऑक्साइड्स जो हैं, उनके साथ वो बाज़ दफ़ा -1/2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करके सुपर ऑक्साइड भी फॉर्म करता है। जनरली -2 ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है अलावा अज़ीम। तो यहाँ इसको -2 कंसीडर करते हुए क्लोरीन का हमने +1 निकाला यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह इस साइन में अगर देखें ClO2, तो इक्वेट करें इसको -1 से, क्योंकि नेट चार्ज स्पीशी पे -1 है। क्लोरीन का फाइंड करना है। ऑक्सीजन अगेन जो है वो -2 नॉर्मल ऑक्साइड के साथ ही है, लेकिन यहाँ 2 एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। Cl -4 is equal to -1, Cl is equal to -1 plus 4, Cl is equal to +3। इस आयन के केस में क्लोरीन का जो चार्ज है वो +3 निकल रहा है, इसमें शायद जो है वो 6 + 5 आएगा इसमें। तो इस तरह से जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन लग जाए हैलोजेंस के साथ, फ्लोरीन के अलावा, फ्लोरीन हाईएस्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू में, वो ऑक्सीजन से मिलता ही नहीं है, क्योंकि ये वो जो है अपने स्मॉल एटॉमिक साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की वजह से कम रिएक्ट करता है। लेकिन बहरहाल वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से ऊपर नीचे की ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा इन एनी केस।
और बाकी जो हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये जो हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगी। -1 है जनरल, एक्सेप्शनली और सिर्फ ऑक्सीजन के केस में वेरिएशन आएगी और उसकी वजह ऑक्सीजन का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना है। अब हम कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन ग्रुप 14 का पहला मेंबर है और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्योंकि ये मेटलॉइड है। मेटलॉइड का मतलब है बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, तो ये बोथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस फॉर्म करता है। जब ये तो इसकी जो रेंज है वो +4 to -4 है, काफ़ी वसी रेंज है इसकी। डिफरेंट कंपाउंड्स में ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। इसके कंपाउंड्स की तादाद मिलियंस है क्योंकि इसकी एक करैक्टरिस्टिक है सेल्फ लिंकेज की, आपस में एक दूसरे के साथ कार्बन लिंक कर जाते हैं, बाकी वैलेंसेस और हाइड्रोजन से पूरी कर लेते हैं और एक पूरी क्लास ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं जिनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसलिए उस कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि फिर जितने ज़्यादा ये कंपाउंड्स फॉर्म करता है तो फिर ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट जिससे वो ये कंबाइन कर रहा है फिर वेरी करता जाएगा। तो पॉइंट ये है कि इसकी रेंज जो है वो काफ़ी वसी है। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड एक कंपाउंड है, इसमें अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी हो तो एज़ पर रूल CCl4 को न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है तो 0 से इक्वेट करें। कार्बन की फाइंड करनी है, क्लोरीन -1 होता है नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 एटम्स हैं तो 4 से मल्टीप्लाई किया, C-4 = 0 एंड C इज़ +4। यहाँ तो इसकी +4 है। और मीथेन गैस अगर हम देखें जो नॉर्मल हाउस फ्यूल है हमारा बर्निंग, तो ये जो नेचुरल गैस जिसे कहते हैं, यहाँ पे अगर देखना हो तो हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है यहाँ पे, क्यों कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है ये +1 ही शो करती है एक्सेप्ट कि हाइड्राइड्स फॉर्म कर रही हो। तो 4 एटम्स हैं, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ ज़रा साफ करके। मीथेन की बात कर रहे हैं, कार्बन +1 एंड 4 एटम्स तो 4 से मल्टीप्लाई इक्वेट 0 से होगा, C+4 = 0 एंड C = -4। ये तो +4 और -4 की एग्जांपल है और इनके इन बिटवीन भी ईथेन में और है ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सीन, हेक्साइन, पेंटीन, पेंटाइन, और ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स में वेरी करते जाएंगे +4 से -4 की रेंज में। तो ये दो एक्सट्रीम्स जो हैं वो देख ली हैं, +4 और -4। बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो इन बिटवीन लाई करती हैं। मैक्सिमम +4 ही है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट रूल है ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करने का, जो एलिमेंट्स हैं और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो प्योर एलिमेंट्स एंड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स have या शो ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज नहीं हुई। अगर सोडियम प्योर मेटल के तौर पर देखनी है, ग्रुप 1 का मेटल है, मेंबर है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। और अगर ये Na+1 है तो फिर +1 है। लेकिन बहरहाल यहाँ सिर्फ न्यूट्रल की बात करते हैं अभी, ये एक प्योर एलिमेंट है।
अनचार्ज स्पीशी है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। फिर होमो एटॉमिक की अगर बात करें, जैसे कि हाइड्रोजन है, ये होमो एटॉमिक के तौर पर एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन है, फिर सारे के सारे हैलोजेंस हैं, तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज यहाँ पे नहीं हुई है और कोई भी जो है वो इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक जो है वो इन्फ्लक्स नहीं इन्वॉल्व है, इसलिए इन पे जो नेट चार्ज है, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है हर हाइड्रोजन का और मॉलिक्यूल में वो 0 है। तो ये आपने याद रखना है कि प्योर एलिमेंट्स में और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 होता है, बिकॉज नो इलेक्ट्रॉनिक गेन और लॉस इज़ इन्वॉल्व्ड। इसके बाद इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट रूल है चार्ज स्पीशी की बात मैंने पहले भी कर दी है। चार्ज एलिमेंट अगर हो या आयन, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है इक्वल टू दैट चार्ज है। मिसाल के तौर पर अभी सोडियम आयन लिखा था +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 है। बेरिलियम ग्रुप 2 का मेंबर +2 के साथ, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 है। तो ये इसका रूल नंबर 7 है। इसके अलावा अगर हम एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 की बात करें, नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं, इसको भी ज़रा हल्का सा देख लेते हैं। ये ग्रुप 15 मेटलॉइड है, मेटलॉइड्स हैं कार्बन के हमसाए राइट पे। ये जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं ये भी मेटलॉइड्स हैं, यानी नाइट्रोजन फैमिली। तो ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, प्लस में भी और नेगेटिव में भी, यानी पॉजिटिव चार्ज भी बनाएंगे, आयंस भी बनाएंगे और नेगेटिव आयंस भी, इलेक्ट्रॉन लूज भी करेंगे, गेन भी करेंगे, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ कार्बन की तरह लाई करते हैं विद इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जो नाइट्रोजन है ये -3 से लेके +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। 15 का मेंबर है तो +5 तो इसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है और बाकी फिर जो है वो सारी एक्सेप्शंस हैं। मिसाल अगर देखनी है तो इसके ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्साइड मिलके फौरी तौर पर ऑक्साइड्स बना लेता है नाइट्रोजन। मेटल्स के साथ इसका रिएक्शन बहुत डिफ़िकल्ट है, उमूमन ये ऑक्साइड्स ही फॉर्म करता है, NO2 भी बनाता है, N2O5 भी बनाता है। तो इन दो में ही अगर सिर्फ देख लेते हैं नाइट्रोजन का, तो यहाँ NO2 = 0 करें, नेट चार्ज 0 है, N का फाइंड करना है, प्लस नॉर्मल ऑक्साइड है 2 × 2 होगा, यानी -2 चार्ज और 2 एटम्स। तो N -4 = 0 एंड N = +4। तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का +4 है। यहाँ इस केस में देखें, अगर अगेन नेट चार्ज 0 है इस मॉलिक्यूल पे, N2 है, ये याद रखिएगा। ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है विद -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो N2 - 10 = 0, N2 = 10 and each nitrogen atom will have an oxidation state of 5 +5। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर जो ग्रुप या वैलेंसी के हिसाब से है होना चाहिए, वो +5 है। अब ग्रुप 1 का एलिमेंट नहीं है हाइड्रोजन, लेकिन ग्रुप 1 के ऊपर प्लेस्ड है, तो ये मेरा ख्याल है अभी हमने रूल नंबर 8 देखा है। अब रूल नंबर 9 या नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अब हम 9th देखते हैं रूल, या हाइड्रोजन की बात करने लगे हैं। इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में अभी असाइन नहीं है, लेकिन ग्रुप 1 के ऊपर इसको प्लेस किया हुआ है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ये +1 इसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है,
एक्सेप्शन जो है वो सिर्फ हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन में है, यानी जब ये मेटल से रिएक्शन शो करती है तो मेटल्स अपनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की वजह से प्लस के ऑक्सीडेशन स्टेट ही देंगे और फिर जो हाइड्रोजन है इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा इस लिथियम का लॉस, तो फिर नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा। अदरवाइज़ ये हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मिलेगी। ये बहुत आसानी से जो हाइड्रोजन है ये हैलोजन्स के साथ रिएक्शन शो करती है, एसिड्स फॉर्म होते हैं। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये +1 और ये -1 है, और अगर इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना है तो 2 इधर लगा देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे इसी तरह से फ्लोरीन के साथ भी रिएक्शन रेयर है लेकिन करवाया जा सकता है F2 के साथ HF, और यहाँ भी +1 और -1। इसी तरह से ब्रोमीन के साथ भी दिखा दें तो HBr बनेगा +1 और -1। हाइड्राइड्स के केस में एक्सेप्शन है, बाकी एज अ जनरल रूल हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आपको नज़र आएगा। अब हम इसके लास्ट रूल को देखते हैं। रूल नंबर 10 है, कहता है कि उम्मीद है कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगी इस रूल में। वो कहता है कि अगर मेटल से रिएक्शन करें, यानी कि ग्रुप 15, 16 और 17 के एलिमेंट्स जो कि मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स हैं, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 हैलोजन जिसका पहला मेंबर फ्लोरीन है, अगर ये मेटल से रिएक्शन शो करें तो फिर 17 वाले हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, 16 वाले -2 और 15 यानी नाइट्रोजन फैमिली वाले -3। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। 15 वाले तो मेटल से रिएक्शन शो एक्सेप्शनल केस में ही करेंगे, और 16 में ऑक्सीजन जो है ये मेटल से रिएक्ट करती है। और अगर हम इसको रिएक्ट करवा के देखें, मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम से ग्रुप 2 के मेंबर से मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएं MgO। कहीं इक्वेशन अगर बैलेंस होने से रह जाए तो उसके लिए माजरत, क्योंकि यहाँ पे हम बैलेंसिंग नहीं कर रहे। तो ये यहाँ पे पहले ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम्स हैं, इधर भी 2 हैं, तो इधर 2 लगाएंगे, फिर Mg के पीछे भी 2 लगा दें, इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो यहाँ अब अगर हमने सिंपल इंस्पेक्शन मेथड से, तो ये रूल कहता है कि 15 नाइट्रोजन फैमिली, इसकी बात मैं नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत रेयर केसेस में मेटल से रिएक्ट करती है। 16 ऑक्सीजन जो है इसमें पहला मेंबर ये रिएक्ट करता है, ऑक्साइड्स फॉर्म करता है मेटल से रिएक्ट करके, तकरीबन हर मेटल से ही ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा ये मैग्नीशियम से ऑक्साइड फॉर्म किया MgO का। अब MgO में अगर इसकी नॉर्मल ऑक्साइड, यानी कि पॉइंट ये है कि नॉर्मल ऑक्साइड ये फॉर्म करेगा, तो Mg का ग्रुप 2 का मेंबर है तो इसका +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट रहना है, ऑक्सीजन का फाइंड करना है, नेट चार्ज 0 है तो ऑक्सीजन का जो है वो खुद ब खुद -2 हो गया, यही वो कह रहा है। फिर 17 जो हैलोजन्स की बात है इसको भी देख लें, यानी कि अगर क्लोरीन को हम रिएक्ट करवा लें, वैसे ये हैलोजन्स का जो मेटल से रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा जो है वो इजीली कंडक्ट होता है। उसकी वजह यह है कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखते हैं। इसका मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ मिसाल के तौर पर लिथियम से, जो कि ग्रुप 1 का पहला मेंबर है, बाज़ाब्ता मेंबर। तो ये बनेगा हमारे पास LiCl, लिथियम क्लोराइड। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इधर 2 और फिर इधर भी 2। तो यहाँ अगर आप देखें लिथियम क्लोराइड में अगर हम यहाँ निकालना चाहें ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहीं से पता लग रहा है कि +1 है और ये -1 है। और अगर उस रूल से करना है तो लिथियम हमेशा +1 शो करता है, क्लोरीन का निकालना है, नेट चार्ज 0 है तो क्लोरीन जो है ये -1 हो जाएगी। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी ग्रुप 15, 16 और 17 के मेंबर्स मेटल से रिएक्ट करें तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इनमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं गिवन एलिमेंट का। यहाँ अगर वो हमें कहे कि क्लोरीन का फाइंड करें कैल्शियम क्लोराइड में,
तो एज अ रूल आपने सबसे पहले ये देखना है कि कैल्शियम ग्रुप 2 का मेंबर है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही है रहता होता है। क्लोरीन का फाइंड करना है और इस पर नेट चार्ज 0 है तो 0 से इक्वेट कर दें। क्लोरीन इज़ इक्वल टू -2 एंड फॉर ईच एटम ऑफ क्लोरीन -2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू -1। ये मैंगनीज़ ऑक्साइड है MnO4 -1 नोयत का। तो मैंगनीज़ का फाइंड करना है, ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाली मेटल है, हैवी मेटल है। तो यहाँ पे हमने देखना यह है कि इस पे चार्ज है, तो मैंगनीज़ और ऑक्सीजन का यहाँ नॉर्मल ऑक्साइड है, -2 से फिर मल्टीप्लाई होंगे 4 एटम्स और ओवरऑल -1 है नेट चार्ज। तो Mn -8 इज़ इक्वल टू -1, Mn इज़ इक्वल टू -1 + 8 and Mn is going to be +7। यहाँ पोटाशियम पर मैंगनेट है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें अगर वो फिर कहे कि मैंगनीज़ का निकाल दें तो पोटाशियम जो है आप देखेंगे कि ये ग्रुप 1 की मेटल है, +1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर Mn और ये नॉर्मल ऑक्साइड है और ये 0 नेट चार्ज है। +1 + Mn -8 इज़ इक्वल टू 0, +1 -8 + Mn is equal to 0, +1 -8 is going to become -7 plus Mn is equal to 0 and the oxidation number of manganese again is +7। पोटाशियम पर मैंगनेट क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए मैंने इसकी जो है वो किया है एग्ज़ाम्पल को। इसके अलावा एलुमिनियम का भी एक कंपाउंड देख लेते हैं। अगर एलुमिनियम 13 ग्रुप का मेंबर है, सेकंड मेंबर है, इम्पोर्टेंट मेटल है और 13 का मेंबर है तो इसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है 13 के मेंबर्स की। तो यहाँ अब अगर हम इसको देखें तो ये क्लोरीन्स या हैलोजेंस के साथ भी कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। तो AlCl3 एलुमिनियम क्लोराइड जो है इसको देखते हैं। इसमें अगर वो एलुमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमसे निकलवाए तो Al और क्लोरीन के 3 एटम्स हैं तो ये यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगी, क्योंकि ये बात हुई है कि मेटल्स के साथ ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। तो एलुमिनियम में मेटालिक कैरेक्टर भी है पहली बात, और दूसरा यह है कि सिवाय इसके कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हों तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हैलोजेंस का -1 ही है। नेट चार्ज 0 है, -3 इज़ इक्वल टू 0 एंड +3 जो है वो एलुमिनियम का इसका नॉर्मल जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वही यहाँ पे है। इसके बाद अगर हमने देखने हो तो आयरन का एक कंपाउंड आयरन सल्फाइड Fe2S3 जहन में आ गया है। इसमें अब सल्फ़र और आयरन दोनों ही जो हैं वो एक ख़ास जो है वो डिफरेंट नोयत की वैल्यू रखते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो जो सल्फ़र है ये ग्रुप 16 का मेंबर है, तो ग्रुप 16 का मेंबर है तो इसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 है तो इसकी भी -2 ही है। इसकी -2 रखते हुए हम आयरन का अगर फाइंड करना चाहें तो यही फिर रूल है कि फिर नॉर्मल चलना पड़ेगा। जब हमें क्लियरेंस ना हो तो फिर जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एलिमेंट उसको लेके चलें। तो Fe2S3 है। आयरन का फाइंड करना है तो सल्फ़र की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रखें, 3 इसके एटम्स हैं, 0 से इक्वेट करें। Fe2 -6 इज़ इक्वल टू 0, Fe इज़ इक्वल टू +6 Fe2 एंड ईच आयरन हैज़ +3। तो यहाँ पे इसकी +3 है ऑक्सीडेशन नंबर। आयरन आपको 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मिलता है, +2 में और +3 में।
अब बहुत से एलिमेंट्स बनाए जा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मेरे जहन में आ रहा है। यहाँ अगर वो आपको कहे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन अगर निकाल के दिखाएं, पहले आप इसको इक्वेट कर लें 0 से। हाइड्रोजन जो है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में फाइंड होता है अनलेस के हाइड्राइड फॉर्म हो रहा हो। यहाँ हाइड्राइड फॉर्म नहीं हो रहा। 2 + O2 = 0, O2 = -2 and for each oxygen atom -2 / 2 = -1। तो यहाँ पे ये जो है वो पार ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है ऑक्सीजन विद -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि हमारे हेयर कलर वगैरह में यूज़ होता है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए मुफीद रहा होगा। आपका शुक्रिया।